10 जनवरी 2025 है और हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 1 सितंबर 2024 से लगातार असहयोग आंदोलन चला रहा है पूरे भारतवर्ष में। उसी तर्ज पर आपके इस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में 1 सितंबर से निरंतर आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आंदोलनकारियों के लिए बहुत बहुत बधाई और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जोरदार तालियों ताली बजती रहे, एक दिन तक ताली बजती रहे। साथियों, आंदोलनकारियों के अंदर साहस बने, हिम्मत बने, आपका भुगतान करा करके आपका संचालन। धन्यवाद। इसी तरह आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई परम आदरणीय इस संगठन के प्रदेश सचिव श्री रामदेव सिंह परिहार जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष बहुत ही साहसी कर्मठ अमृतलाल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव व पूर्व जिलाध्यक्ष इस संगठन के कर्णधार राकेश कुमार साहू जी, राष्ट्रीय सचिव हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं, पूरा समय देते हैं लेकिन शरीर से थोड़ा सा कमजोर है। आगे आ जाने हमारे राम शरण दास जी, इनके सबके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और आज एक शख्स ऐसा आपके बीच में है जिसने इस आंदोलन की चिंगारी से एक ऐसी मिसाल जगाई है। इस तरह की गर्मी में, कड़ाके की ठंडी में और बीच में देखा हो कड़ी बरसात में भी आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया। वो हमारे आपके बीच में है। मेरे बगल में आ जाए। अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी यहाँ पर है, ये मफलर डाले बैठे हुए हैं, ये बहादुर साथी है, ये बारिश में भी आंदोलन खत्म होने नहीं दिया है। इस कड़ाके की ठंड में भी आंदोलन बराबर चला रहे हैं। इनके लिए मैं चाहता हूँ पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सबके भुगतान के लिए जब ऐसे बहादुर साथी रात दिन अपना तन मन धन से लगे हुए हैं तो भुगतान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अगर भुगतान में कोई बाधा बने तो उसका भी सत्यानाश करने के लिए आपका सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पीछे से आवाजें नहीं आ रही। कहीं जल्दी खत्म करो, घर पहुंची। गेहूं सींचना है, खाद डालनी है। इतना बताने के बाद भी हमारे एजेंट साथियों का खून नहीं खोलता है। अगर जिसने इस फतेहपुर जनपद के एजेंट साथियों का खून खोल जाएगा, मैं फतेहपुर जनपद की ही बात नहीं करता, पूरे भारतवर्ष के निवेशकों का भुगतान केंद्र सरकार को अभिनंदन शुरू करना पड़ेगा। और ये भुगतान केवल एजेंट साथियों की मुट्ठी पे है, जिसलिए मन बना लेंगे कि आज हमको इस तारीख में नहर कॉलोनी परिसर में पूरे फतेहपुर जनपद के जन सैलाब के साथ इकट्ठा हो जाना है। डीएम क्या है? आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा दिखाई देगा, आपका भुगतान करेगा। जी जी, ये ताकत आपकी होनी चाहिए। अब मैं प्रक्रिया बता दूं आज के कार्यक्रम की। आज का जो कार्यक्रम है, आज के करीब 20-25 दिन पहले से घोषणा की गई थी और उसमें आपने देखा होगा इस आंदोलन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से फतेहपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना हुई। उसमें भुगतान के कागज जमा हो रहे हैं। जमा हो रहे हैं कि नहीं जमा हो रहे हैं?
कितने लोगों ने जमा किया? जमा किया? किस कार्यालय में जमा होना है? जो मैं प्रमाणिक बात बता रहा हूं। अभी जो एजेंट साथियों के दिमाग में कंफ्यूजन घुसा हुआ है उसको बता रहा हूं। कहां फार्म जमा हो रहा है? कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा हो रहा है। जिलाधिकारी से बड़ा कोई कार्यालय होता है क्या जिले में? नहीं हो रहा ना? अब क्यों वहां जमा हो रहा है? किसके दम पर जमा हो रहा है? भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून वक्फ एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, आपके सबके मोबाइल में है। वक्फ एक्ट 2019 सर्च करिए, पूरा कानून आपकी नजरों पे आ जाएगा। उस कानून के दम पर आपके इस संगठन ने, आपके इस आंदोलन में भुगतान पटल की स्थापना जिला कार्यालय में कराया है। लेकिन केवल भुगतान का दावा जमा होने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए 1 साल पहले भी इसी कार्यालय में पटल खुला था, तमाम आवेदन हुए थे, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं किया था। इसलिए बस पीछे हटो तुम, इसलिए फोटो आगे बनाओ जाए तो ये आंदोलन करके आज की तिथि घोषित की गई थी और तमाम अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने आए। बहुत बार हमारा संघर्ष हुआ, चौराहा भी जाम किया, पुलिस अधिकारियों से नोक झोंक भी हुई हमारी, कई अधिकारियों से नोक हुई, कई बार हुआ, इस प्रांगण में भी हुआ, लेकिन हमारे भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई थी। हमारी मांग थी कि इस कानून के तहत जो भुगतान का अधिकारी नियुक्त है वो है जिला अधिकारी जिले। कौन है? जिला अधिकारी जिले। इसलिए संगठन में बैठ करके तय किया था कि अब हमको कोई अधिकारी मंजूर नहीं है बिना जिलाधिकारी के। लिखित रूप में आज से 1 हफ्ते पहले जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित किया गया था, और ज्यादा हो गया होगा। 27 तारीख को उनको आमंत्रण लेकर भेजा गया लिखित रूप में, और भाई साहब भी भेजा गया, पुलिस अधीक्षक को भी भेजा गया, आमंत्रण हमारा वहां स्वीकार भी हो गया। इसके बाद रिमाइंडर भी हमने भेजा, यानी दोबारा याद दिलाया कि आपका कार्यक्रम 10 जनवरी को नहर कॉलोनी परिसर में है, उसमें सादर आमंत्रित हैं। उसको भी स्वीकार किया गया, लेकिन हमको समय नहीं बताया गया। अभी आपने देखा होगा, मैं 2 मिनट के लिए गया था देखने कि क्या प्रक्रिया है, क्या वहां का लोकेशन है, इसीलिए गया था देखने। लेकिन समय क्या हो रहा है? 1 हो गया, अभी लोकेशन नहीं मिलने ही वाली है। जिलाधिकारी को आमंत्रण किसने किया था? उन्हीं के कार्यालय में कानून के तहत पटल खुला है, दावे जमा हो रहे हैं और भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। ये सवाल करना था जिलाधिकारी महोदय, इसलिए उनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन हो सकता है उनके पास अगर जवाब नहीं होगा तो हो सकता है ना भी आए, हो सकता है ना भी आए। लेकिन हमने कह रखा था कि हमारे जेल के 10 लाख पीड़ित हैं, लाखों में इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन क्या यहाँ लाखों में है? उनके अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं आपके बीच में, अपना भेष बदले हुए, जिनको कहते हैं खुफिया विभाग। वो यहाँ की सारी रिपोर्ट सुबह से शाम तक वहाँ देते रहते हैं, सुबह से शाम तक रिपोर्ट देते रहते हैं। अब ये बहादुरी आपकी है कि कितने इकट्ठा हुए हैं, ये बहादुरी एजेंट साथियों की है, मर्दानगी उनकी है।
कितने इकट्ठा हुए हैं, कितने लोग भुगतान चाहते हैं, और अधिकारी हो, सरकार हो, वो दबाव किसका मानती है? जन भर का मानती है। इन्हीं के साथ में, जिला अधिकारी महोदय के साथ में, हमने जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को भी आमंत्रित किया था। क्यों? आप देख रहे होंगे हमारा एजेंट साथी तमाम अभद्र निवेशकों के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। उन्हीं के माध्यम से प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस भी उनको टार्चर करती है, जबरदस्ती थाना चौकी में लिखवाती है कि कब देगा भुगतान। उनसे 10,000, 20,000, 50,000 की पुलिस वसूली करती है। इसलिए पुलिस अधीक्षक को भी आमंत्रित किया था कि ऐसे अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाए। एजेंट जो निर्दोष हैं, हमारे निवेशक साथी जो निर्दोष हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई न कोई लिखित आदेश पारित किया जाए। इसलिए उनको भी आमंत्रित किया गया था। क्या ये गलत लगा? कितने लोग चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का आदेश हो? चाहते तो सब है, लेकिन घर बैठ करके हो जाएगा? नहीं होगा। आप लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे कहीं ज्यादा उनके पास पुलिस है। उनके पास आपसे ज्यादा पुलिस है। कैसे दबाव मानेंगे आपका? ये लोकतंत्र की व्यवस्था है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, वही पूरी उधारी उतारी। आपकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं होते हैं। केवल कारण यही है भुगतान न होने का। अभी हमारी एक बहन ने बताया, एजेंट की करतूत, इसको सर्च करा लीजिए, ये पूरी तरह से फर्जी बांड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, पूरी तरह से फर्जी बांड है। आप ये नोट करिए, भारत सरकार ने 2019 में इस कानून का गठन किया था, और इस कानून में 2 व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहले व्यवस्था तो यह है कि जितने भी अवैध स्कीमें हैं कंपनियों के द्वारा, उनको बंद कराया जाए, ये कानून कहता है। पहला, जितने भी अवैध स्कीमें देश में चल रही हैं, उन पर बैन लगाया जाए जिले के द्वारा। दूसरा, तमाम चिटफंड कंपनियों में फंसा था निवेशकों का, उनकी जमा रकम से 2 से 3 गुना 180 दिन में 1-1 पैसे प्रत्येक निवेशक का भुगतान किया जाए। ये कानून कहता, मैं नहीं कहता। ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, और वही सरकार जिसने बनाया था आज भी वर्तमान में मौजूद है। दूसरी किसी की सरकार नहीं है। दूसरा, प्रदेश सरकारों ने भी आपके भुगतान के लिए कानून बनाया है। देश में जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में एक कानून बना हुआ है जिसको पीआईडी एक्ट कहते हैं। उत्तर प्रदेश में पीआईडी एक्ट 2016 है, जिसको जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2016 में कानून बना था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में वो कानून बना था। उस कानून के तहत भी किसी भी एक गरीब का पैसा वापस नहीं किया गया है। तमाम लोग चिल्लाते रहते हैं ना कि ये सरकार भुगतान नहीं करती तो सपा ले आओ, बसपा ले आओ, कांग्रेस ले आओ। मैं कहता हूँ, कौन पार्टी वाला आपके भुगतान की चर्चा करता है 2 सेकंड के लिए? कोई स्टेटमेंट आया किसी तरह का? नहीं आया। ये सभी ठगों के दलाल हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सब ठगों के दलाल हैं। कोई भी आपके भुगतान की बात नहीं करता। छोटी छोटी बातों को विपक्ष में खड़े होकर के ढेर सारा विरोध करते हैं, लेकिन कोई भी आपके भुगतान की बात नहीं करता। तो हम किस दल पर विश्वास करें? अब तो देश में एक ही दल बचा है, वो है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। यही संघर्ष कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, यही चारों तरफ से सरकारों को घेरने का काम कर रहा है, और उसका नतीजा है जिलाधिकारी कार्यालय में फटक खुल रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने आदेश कर दिया है कि प्रत्येक चिटफंड कंपनी में फंसे लोगों का पैसा
वापस कराया जाए। पंजाब सरकार ने सर्वे कराना शुरू कर दिया है। कौन कौन सी चिटफंड कंपनियां पंजाब में काम किया है, उनमें कितना लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उनको वापस करना है, उनका सर्वे कराना शुरू कर दिया है। यही सर्वे का काम उड़ीसा सरकार ने शुरू कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार, उनको छोड़िए, वो तो लखनऊ में बैठे हैं, जिनको आप लोगों ने मुहर लगा करके विधायक सांसद बना करके भेजने का काम किया है। उनको प्रत्येक विधायकों को हमने ज्ञापन दिलाया है, सांसद को ज्ञापन दिलाया है। आपके भुगतान की मांग कोई भी विधायक वहां विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया है। इतना तो छोड़िए, आज 132वां दिन है, इस प्रांगण में आंदोलन चलते हुए कोई भी फतेहपुर जंग का विधायक, किसी भी विधानसभा का कोई विधायक आपके बीच में आपकी पीड़ा सुनने नहीं आया है। आपके जनपद के सांसद महोदय, जिस उम्मीद से लोगों ने बनाया था इस शादी की किसी की नहीं सुन रही, इनको बनाओ ये सुनेंगे, वो भी सुन के चले गए। उनको भी 1 मिनट का समय नहीं मिला। ये आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि आपके चहेते विधायक हैं, आपके चहेते सांसद हैं। दंगल का उद्घाटन करने चले जाएंगे, मेला का उद्घाटन करने चले जाएंगे, जंगल स्टोर का फीता काटने चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीड़ा सुनने का समय उनके पास नहीं है। ये आपको भी याद रखना है। उस समय जब चुनाव आता है, किस तरह गले मिलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पुराने समझे आज मिले हैं। क्यों? आपको भी याद रखना है, जब समय आए तो उनको भी बताइएगा। आपके भुगतान की मांग कोई नहीं उठा रहा, अगर कोई उठा रहा है तो ये आपके मंचासीन साथी जो बैठे हैं, आपका जो ये संगठन ठगी पीड़ी जमा करता परिवार है, वो उठा रहा है। बाकी देश में आपके भुगतान की कोई चर्चा करने वाला नहीं है। मैं एजेंट बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन परेशान करे, आप संगठन से बताइए, लेकिन आपको भी संगठन के साथ रहना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे चौकी वाला कोई पकड़ ले जाए, चाहे थाने वाला ले जाए, चाहे पुलिस अधीक्षक तो आपको पकड़ करके ले आए, ये संगठन में वो दम है, आपको वहां से पकड़ करके ले आएंगे। किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं कि आपको बैठा, ये कानूनी व्यवस्था है। पीछे आपसे अगर कोई जबरन वसूली की बात करता है, आपसे जबरदस्ती पैसे की मांग करता है, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने कानून बना रखा है। लेकिन आपको भी ईमानदारी का परिचय देना है, आपको भी ईमानदारी का परिचय देना है। इस कानून के तहत अपने निवेशकों का आवेदन जिला कलेक्ट्रेट में कराना होगा, और जो आवेदन करेगा उसी का भुगतान पहले होगा। जो आवेदन करेगा उसी का भुगतान पहले होगा। क्यों? आज नहीं तो कल यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, फतेहपुर में भी चल रहा है। एक न एक दिन सरकार को शुरू करना पड़ेगा, और सरकार उन्हीं में पहले विचार करेगी जो उनके पास फार्म जमा होंगे, किसी के घर में वो लेने नहीं जाएंगे। तो जमा करना जरूरी है कि नहीं, बताइए।